अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो जरूरत है अपनी आदतें बदलने की, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें नहीं बदल ली तो उसका कल भी वैसा ही रहेगा जैसा आज तक होता आया है। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो तो अपनी आदतें जरूर बदलनी पड़ेगी, क्यों आदतें बदलोगे तो माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। माइंड शार्प करने के लिए आपको आदतें बहुत जल्दी बदलनी पड़ेगी। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले मैथ्स का, जो कि पटवारी के अंदर भी काम आएगा आपके लिए, और राजस्थान पुलिस के अंदर है नहीं, और आरएस के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, आर अब की बार डाला नहीं है तो राजस्थान पुलिस के अंदर कुछ डाल दे, क्वेश्चन एक दो डाल सकता है, बेसिक टॉपिक है। बाकी पटवारी के अंदर कंप्लीट है और आरएस के अंदर भी कंप्लीट है। तो पार्टनरशिप, साझेदारी होता क्या है मुझे आप बताओ। साझेदारी होता क्या, पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी क्यों, पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा। ये चैप्टर आया क्यों? देखो, पार्टनरशिप की जरूरत इसलिए पड़ी कि अपन कोई काम कर रहे हैं, मान लो कोई सा भी, चाहे दुकान का भी, एक दुकान भी खोल रहे हैं। मान लो इस दुकान को खोलने के लिए अपन को इसके अंदर मटेरियल लाने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, समझे आप। 1 लाख में जीरो कितने होते हैं? 5 होते हैं, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपए जरूरत पड़ती है, और मेरे पास और सिर्फ 60,000 रुपए हैं। ये मान ले मुकेश, मेरे पास 60,000 रुपए। अब दुकान खोलनी है, 60,000 रुपए है, तो इसका मतलब 40,000 रुपए की और जरूरत है मेरे को। तो 40,000 कहां से व्यवस्था करें? तो सोचा यार, एक दोस्त है प्रदीप, उससे 40,000 रुपए ले लें, उसको पार्टनर बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप बना देते हैं, दोस्त बना देते हैं। तो ये पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी है, तो 60 और 40 1 लाख रुपए हो गए। ये दुकान भी ओपन हो जाएगी, राइट, दुकान भी ओपन हो जाएगी, और इसने 60,000 रुपए लगाए, इसने 40,000 रुपए लगाए, समझे आप। इसने 60,000 रुपए लगाए, इसने 40,000 रुपए लगाए। ये क्या हो गया? निवेश हो गया। यहां अपनी भाषा में कहते इन्वेस्टमेंट हो गया। ये इन्वेस्टमेंट ही हो गया ना, 60,000 40,000 रुपए एक दुकान को ओपन करने के लिए। ये हमारी ओपनिंग है, वो आज ही हो रही है, ठीक है। 60,000 और 40,000 रुपए में ये हमने ओपनिंग की है। अब ये जो लगाई हमने 1 साल के लगाई, मान लो 1 वर्ष ले लेते हैं, 1 वर्ष के लिए लगाए। अब 1 साल में कुछ तो फायदा होगा हमारे को, 1 साल में हमारा कुछ तो फायदा होगा। हमने सोचा यार 50,000 रुपए का फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है। अपनी भाषा में क्या बोलोगे, मुनाफा, या फिर आपको किताबी भाषा में क्या मिलेगा, लाभ। ये 1 वर्ष के अंत में 50,000 रुपए का लाभ हुआ है। तब ये प्रदीप बोलेगा या मुकेश बोलेगा कि है ना, कितना रुपए मिलेगा, मेरे को कितना मिलेगा और आपको कितना मिलेगा, ये कंफर्म करना है। तो कैसे करोगे? ये जो 50,000 रुपए लगाए ना, ये जो मुनाफा हुआ है, ये किस पे लगाए हुए थे? इन्वेस्टमेंट पे थे ना। अपन 50,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यही तो हुआ कि 50,000 रुपए 1 साल का फायदा हुआ है। अब 50,000 रुपए को आप मुकेश को कितने मिलेंगे और प्रदीप को कितने मिलेंगे, ये कंफर्म करना है। तो कैसे कंफर्म करोगे, ये पता कैसे करोगे, ये मुझे बताओ। किस बेस पे कहोगे कि इसको कितने रुपए देने, इसको कितने रुपए देना है? तो ये बात कंफर्म करने के लिए अपन को ये पता करना पड़ेगा उनके पैसे कितने लगाए। तो उन्होंने पैसे लगाए 60,000, इसने 40,000 रुपए लगाए। तो ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कितना टाइम के लगाए। तो वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के लिए बोला, ये भी 1 वर्ष के लिए है और ये भी 1 वर्ष के लिए है, समझे मेरी बात। ये भी 1 वर्ष के लिए, ये भी 1 वर्ष के लिए। तो इन दोनों का आप ले लो अनुपात। क्या लोगे? अनुपात, रेशो।
अनुपात होता क्या है, मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखे हैं साथ, ठीक है, वहाँ जाके समझ सकते हो अनुपात क्या होता है, कैसे काटते हैं इन दोनों को, वो सारा मैंने वहाँ पे सिखा चुका हूँ। तो इसको 60,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 60,000 ही आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अनुपात का अनुपात 40,000 को 1 से इंटू करोगे 40,000 ही आएगा। अब देखो अनुपात लेने के लिए ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, इसका क्या है 2 से कटेगा 2 दूनी 4, ये किस 3 से कटेगा 2 3 6, तो अनुपात आ गया 3:2। मतलब मैंने 3 में निवेश किए, इसने 2 में निवेश किए। अब ये कंफर्म करना फिर भी कि 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, मतलब बांटे कैसे इनको, तो बड़ा सिंपल है। आप एक क्वेश्चन आराम समझ लो, सारे क्वेश्चन कर लोगे पार्टनरशिप के, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 ये अनुपात आ गया, तो 3 + 2 5 यूनिट हो गई टोटल इस बिजनेस में, समझे आप, इस बिजनेस में 5 यूनिट टोटल हो गई। मतलब मैं यूं कह दूं इस बिजनेस में 5 यूनिट का टोटल लाभ हुआ, ये इसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 50,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं बता सकता हूं क्या, ध्यान देना, 5 यूनिट की वैल्यू 50,000 रुपये, तो 1 यूनिट की पता चल सकता है, बड़ा सिंपल है। ऐसे बोले 5 यूनिट की वैल्यू 50,000 रुपये, तो 1 यूनिट की कितनी होगी, ये तो बचपन में बहुत पढ़ा है, 50,000 बटा 5, चूंकि और इसलिए को जानते हो ना, 5th क्लास में था एक एक नियम, उसको बोलते हैं चूंकि और इसलिए। तो 50,000 बटा 5 कितना आएगा 10,000 रुपये, मतलब ये 5 से कटेगा ना, 5 × 5 जीरो ऐसा ही रहेगा, तो 10,000 रुपये हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30,000 रुपये, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20,000 रुपये, यही तो होगा। यदि मैं मुकेश की बात करूं तो 10 × 3 कितना आएगा 30,000 रुपये, और प्रदीप की बात करूं तो 10 × 2 कितना आएगा 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये हो गया। तो ये मेरे जो कंफर्म हो गया कि 50,000 रुपये लाभ हुआ था टोटल, उसमें मुझे कितना मिलेगा और प्रदीप को कितना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 30,000 रुपये और प्रदीप मिलेगा 20,000 रुपये, राइट। तो पता चल गया, ये दोनों आंसर आ गए आपके। कोई डाउट, चलें आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो है ना, टेलीग्राम चैनल पे मुकेश चांद सर ये सर्च मारोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने पार्टनरशिप की सीट अपलोड कर दी है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। बड़ी अच्छी सीट है, बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है सारे के सारे, तो वहाँ से आप सीट डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो वहाँ का उस सीट का क्वेश्चन नंबर 1 करवाएंगे पहले। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, ये मिटा दें, अभी कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना समझ लो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। तो अब इससे पहले एक और चीज़ समझो, देखो है ना, अभी जो पैसे लगाए थे, अभी जो मतलब ये मान के चलूँ, जैसे मतलब आप लाभ उसको 50,000 रुपये मिला था ना अभी लाभ, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे निर्भर करता है, वो कंफर्म करना आपको। लाभ जो है वो किस पे निर्भर करेगा, आपको 1 साल का जो प्रॉफिट हुआ था वो किस पे निर्भर करता है, आपका इन्वेस्टमेंट पे निर्भर करता है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है, राइट। तभी तो मुकेश को है ना 30,000 रुपये मिले थे और प्रदीप को 20,000 रुपये मिले थे। तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है लाभ, कि आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, कितना कम मिलेगा, ये सारा मटेरियल डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। क्या एक और चीज़ पे निर्भर करता है क्या, हाँ बिल्कुल निर्भर करता है, किस पे, समय पे।
तो पहला निर्भर क्या करेगा, पूंजी पे। निवेश को या पैसे को मैं पूंजी लिख सकता हूं, कैपिटल बोलता हूं। और किस में निर्भर करेगा, समय पे। लाभ किस में निर्भर करेगा, इसको दोनों को बराबर में लिखूंगा, ठीक है। लाभ जो है ये पूंजी और समय पर निर्भर करेगा। देखो मैंने 1 साल के लिए लगाया तो बराबर आपको पता नहीं चला। यदि मैं इसको 2 साल लगाता, इसको 1 साल लगाता, तो ये समय पर निर्भर करता है, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है ना वो कितने समय के लिए लगाया वो कंफर्म होना चाहिए। यदि आपने ज़्यादा समय के लिए लगाया तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, समझे। तो यदि पूंजी और समय, पूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको, पूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल। इसको टाइम, इसको प्रॉफिट, राइट। इसको मैं P लिख दूं शॉर्ट में, इसको T लिख दूं, इसको C लिख दूं, कोई डाउट। समझ जाओगे आप कि इसको C लिखा मतलब कैपिटल मतलब पूंजी, T मतलब टाइम इन समय, और P प्रॉफिट मतलब लाभ, कोई डाउट। अब C इंटू T ये समानुपात P, इस चिन्ह का मतलब क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उनको कोई पूछेगा नहीं कैसे आया, लेकिन ये इक्वेशन एक बार एग्जाम में पूछ ली थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो प्रॉफिट है ये दोनों पे डिपेंड करता है, कैपिटल पे और टाइम पे, राइट। ये मल्टीप्लाई का साइन है। C इंटू टी यदि मैं बराबर यहाँ पे लगाना चाहूँ, यदि मैं यहाँ पे बराबर लगाना चाहूँ तो मुझे एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है K, राइट। K जरूरी नहीं आप कोई भी ले सकते हो कांस्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो वो ले सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन पता होना चाहिए। देखो C इंटू टी बराबर ये P मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाऊंगा, P यहाँ आ जाएगा और K यहाँ पे आ जाएगा, K ऐसे ही रहेगा। तो C इंटू टी बटा P, ये तो कब, जब एक ही निवेश हो, ठीक है। एक निवेश होगा क्या साझेदारी में, नहीं होगा, कम से कम 2 होने जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो भी ये एक के लिए है, 2 के 3 के लिए कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। देखो पहले के लिए C1, दूसरे के लिए T1, इंटू में दोनों है ना, बटा P1 पहले के लिए, बराबर। अभी कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है ना कांस्टेंट है, इसके C1 लगाओगे ना तो C2 लगा सकते हो, ठीक है। तो C2 T2 बटा P2, ठीक है। और इसके बराबर लगाओगे क्या, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने समझ गए साझेदारी, फ्रंट पे लिख रहा हूँ मैं, C1 इंटू T1 अपॉन P1 बराबर C2 T2 अपॉन P2, ये आगे बढ़ा सकते हो C3 T3 और P3 और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये पूरा सॉल्व कर देगा, आपका चैप्टर सॉल्व कर देगा, मतलब पूरा पार्ट, या मतलब पूरा जो भी पार्टनरशिप क्वेश्चन आएंगे साझेदारी के, इससे सारे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। ये K कांस्टेंट ये बराबर में अभी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बराबर K लिख दो या चाहे नहीं लिखो, बात आई समझ में, इससे अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, राइट। इसमें जो चीज़ दे रखी है ना वो चीज़ लिख दो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो पहला बिजनेसमैन है, मतलब पहला निवेश करना आदमी है, उसकी तो C1 है कैपिटल मतलब पूंजी, उसका टाइम और उसका ही प्रॉफिट। दूसरे की कैपिटल मतलब उसकी पूंजी, उसका टाइम और उसका ही लाभ यहाँ पे रखना है। बस जो चीज़ दे रखी है वो रख दो, बाकी छोड़ दो इसमें, समझे। एक बार कॉपी कर लो, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो देखो एक क्वेश्चन करो, इस सीट का पहला ही क्वेश्चन करवा के बता रहा हूँ आपको। इस सीट आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल मुकेश चौहान सर से, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। देखो क्वेश्चन लिखो, पहला ही क्वेश्चन है, 2 साझेदार हैं, एक ने 9,000 रुपये लगाए हैं, दूसरे ने 10,500 रुपये लगाए। पहले ने कितने लगाए 9,000 रुपये, दूसरे ने लगाए 10,500 रुपये।
ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, वही आपको करवा रहे हैं। वर्ष के अंत में 6,500 रुपये उसको मिले। 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 और 10,500 रुपये निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये का लाभ होता है, 6,500 रुपये का लाभ होता है, तो बताओ द्वितीय साझेदार को कितने मिलेंगे, मतलब सेकंड को कितने मिलेंगे, सेकंड को कितना लाभ मिलेगा, आपको ये बताना है। कोई डाउट? आपको ना तो इसके अंदर टाइम दिया हुआ है ना कोई बात, जब तक कुछ भी टाइम नहीं दिया हो इसका मतलब है 1 साल के लिए क्वेश्चन, समझे आप? तो सिंपल ही अनुपात निकाल दो इनका, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 15 से कटेगा, 15 छक्के 90 और 15 7 105, तो 6:7 आ गया इसका। कोई डाउट? 6:7 आ गया। 6:7 को आपको 6500 में डिवाइड करना, सिंपल है। इनकी टोटल कितनी होगी? 6 + 7 13, 13 यूनिट की वैल्यू अपने हिसाब से, 13 यूनिट की वैल्यू उनके हिसाब से कितनी है? 6,500। क्या आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो? कितनी आएगी? 6,500 बटा 13, सिंपल 13.65, ये आ गई 500 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू। अपन को किसकी निकालनी है? सेकंड साझेदार की। सेकंड साझेदार मतलब 7 यूनिट, तो 500 × 7 कितना आएगा? 3500 रुपये। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, मन में ही कर सकते हो। 500 × 7 तो कितना आएगा? 3500 रुपये। कोई डाउट? इसका आंसर आ जाएगा। चलें आगे, एक बार कॉपी कर लो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। आप सोच रहे हो ये कब काम आएगा? बिल्कुल आएगा, इसमें जरूरत नहीं पड़ी, इसमें सी दे रखा सिर्फ, मतलब कि कैपिटल ही दे रखा है, राइट? देखो अगला क्वेश्चन ही करके बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके सीट का, राइट? दूसरा बता देता हूँ मैं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पार्टनरशिप और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ये भी मिटा देता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 साझेदार एक व्यवसाय में, कौन कौन है? विकास, आलिया, मैंने घर से नहीं बनाया है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं। विकास, आलिया और रोहित, विकास, आलिया और रोहित ने क्रमश से 2,500 रुपये, 2,800 रुपये और 3,200 रुपये लगा कर एक फिल्म सेट खोला। यदि उनको लाभ के अंत में 5,900 रुपये मिले, 5,950 रुपये मिले, लाभ के अंत में 5,950 रुपये मिले, तो बताओ आलिया को कितना लाभ मिलेगा? आपको ये बताना है आलिया को कितना लाभ मिलेगा, राइट? बताओ मुझे, करो आप। सिंपल है, सबसे पहले इनका अनुपात निकालो, इनको काटापीटी करो। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले 2 0 2 0 सब में है तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, सब में है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब कोई कटेगा क्या? 5 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा 2 से। और ये कैसे काटते हैं? मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ा रखी है, ठीक है? उसमें कैसे काटते हैं वो भी सिखा रखा है मैंने, अच्छी तरह सिखा रखा है कि है ना ये कैसे काटते हैं, ये ऐसे होता क्यों है। सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। बेसिक मैथ्स की मैंने 7 क्लास ले रखी है, डिटेल में आप जाके वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हो, राइट? अब ये कटेंगे नहीं सारे, तो कितना बच गया? 25:28:32, ठीक है? इन सबको जोड़ दो, कितना होगा? पहले 8 और 2 को जोड़ दो, तो ये हो गया
30 और 30 60 हो गए, 60 और 25 टोटल हो गए 85 यूनिट। 85 की वैल्यू कितनी दे रखी? 5,950 रुपये, यही दे रखी। क्या आप एक यूनिट की वैल्यू बता सकते हो मुझे कितनी आएगी? सिंपल है, 5,950 में 85 का भाग दे दो, 85 का भाग दे दो। अब आपको 85 का पावड़ा नहीं आता हो तो क्या करोगे? तो पावड़ा 85 का तो नहीं आता, ये मानता हूं, 5 का तो आता है। ये 5 से काट के देखो, 5 से कटोगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। ये 5 से कटोगे 5 एकम 5, ये 9 है। फिर 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45 और 0। ठीक है, अब कितनी बार कटेगा? ये 17 आ गया कि 17 का पावड़े में ये ऐसी कुछ चीज़ आती है क्या? बिल्कुल आता है, 119 आता है। कितनी बार आता है? 7 बार। 17 7 119 और 0 पड़ा था, 0 ये आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 70। आपसे किसका पूछा? आलिया का। आलिया कितना है? आलिया का गई ये रही 28। तो 28 से मल्टीप्लाई करो, 28 × 70 कितना आएगा? 0। 7 8 56, कैरी 5, 5 गया और 7 से करोगे 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो 1960 रुपये इसका आंसर आ गया। देखो आलिया एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो आप आलिया का भी निकाल सकते हो, रोहित का भी निकाल सकते हो और विकास का भी निकाल सकते हो। आपकी जो मर्जी पड़े जिसका निकाल सकते हो, एक यूनिट की वैल्यू आने पर। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं विकास और आलिया दोनों का धन कितना हुआ, योग मिला के, तो आप इन दोनों को जोड़ के फिर 70 से मल्टीप्लाई करोगे। आपसे पूछे रोहित का कितना है, रोहित का कितना है, तो आप एक यूनिट 70 वैल्यू आ गई, तो रोहित को 70 × 32 ये रोहित की आ गई। आप किसी का भी निकाल सकते हो, राइट। चलें आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये टाइप 1 था जिसका मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन करवा दिया आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी, तीसरा चौथा क्वेश्चन जरूर करना। उससे बाद टाइप 2 है, ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। मिटा दिया जाए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 ये बोल रहा है ए, बी और सी एक चारा का किराए पे लेते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ए उस पर 7 महीने के लिए 10 बैल चराता है। एक चारागाह है, जैसे अभी बारिश है तो अपन वो चारागाह लेते हैं ना किराए पे, वैसे ले रखा है इन्होंने। ए, बी और सी ने ले रखा है। ठीक है, ए उस पर 7 महीने के लिए समय दे रखा आपको 7 महीना, और बैल दे रखे आपको 10। यही बोल रहा है ना, ए उस पर 7 महीने के लिए 10 बैल चराता है। ठीक है, कोई नहीं। बी उस पर 5 महीने के लिए 12 बैल चराता है, 5 महीने के लिए 12 बैल चराता है। ठीक है, सी उस पर 3 महीने के लिए 15 बैल चराता है, ये 3 महीने के लिए 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी का हिस्सा क्या आएगा? आपको किराया कितना दे रखा है? 175 रुपये। आपसे पूछ रहा सी का क्या होगा, राइट। देखो अब आप ये सोचोगे इसमें कैपिटल क्या है और टाइम क्या है। देखो मैंने एक चीज तो बता दी आपको कि सी टी अपॉन पी, सी टी अपॉन पी और सी टी अपॉन पी, ये बता दिया आपको। ये 1 1 होता है, C1 सी टी 1 अपॉन P2, C2 T2 अपॉन P2 और C3 T3 अपॉन P3। याद कैसे करोगे? सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया है। बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, आपको कैसे आया वो बताया मैंने। फॉर्मूला कोई चीज़ ही नहीं होती मैथ्स में, जरूरत ही नहीं पड़ती फॉर्मूला की। बस आपको फॉर्मूला कैसे आता है वो पता होना चाहिए, ताकि फॉर्मूला भूल भी जाओ ना तो आपको क्वेश्चन का काम नहीं अटके, कभी नहीं अटकेगा, राइट। देखो C1 T1 अपॉन P1, राइट। तो C1 और T1, तो C और T, C और T, C और T, ये तो CT हो गई। तो याद रहेगा CT, कोई डाउट? नीचे क्या है? P का मतलब क्या होता है? पिपाड़ी कर दो आप, तो CT बटा पिपाड़ी, CT बटा पिपाड़ी, यही करना है,
कोई डाउट? और कुछ नहीं करना, इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, CT बटा P पड़ी, और कुछ नहीं करना। तो हटा दूं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। देखो C और T करना है, तो मैं T तो मेरे को पता चल गया इस नॉर्मल में, C कैसे? C कैपिटल मतलब पूंजी, ये खुद पूंजी है। बैल क्या है? खुद पूंजी है। तो पहली पूंजी कितनी होगी? 10 × 7, C और T अनुपात। दूसरा क्या हो गया? 12 × 5। तीसरा कितना होगा? 15 × 3। कोई डाउट? बात आई समझ में आपको? क्या ये लोग कटेंगे 5? बिल्कुल कटेंगे। देखो ये कटेगा 5 से, ये भी कटेगा 5 से, ये भी कटेगा 5 से। तो 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। कोई डाउट? और कोई कटेगा? और नहीं कटेगा। 2 ये से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 2 × 7 कितना आएगा? 14। 12 × 1 12, 3 × 3 9। तो आंसर आ गया 14, 12 और 9। ये आंसर ही है। बाकी आप C का किराया निकाल लोगे कैसे? इन सबको जोड़ दो और वहाँ से निकल दो। आगे सेम प्रोसेस है। प्रॉब्लम यहाँ तक आती है कि अनुपात निकल जाए तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। अब देख लो फिर भी इन सब की यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी है? 14 और 12 कितने हो गए? 26, 26 और 9 35। 35 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी? 175 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। कैसे? 175 बटा 35। 35 के टेबल आने जरूरी है आपको, ठीक है? नहीं तो 5 से काट लो, कितना आएगा? 5 7 35 और 5 3 15 और क्या बचेगा? 2 5 25 और 5 से घटेगा 5 7 35। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपए। 5 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपए। आपको कितनी याद करनी? C की 1 की 5 है तो 9 की कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है तो 9 की कितनी होगी? 9 × 5 45 रुपए। सिंपल। ये लो 45 रुपए। तो C का आंसर आ गया 45 रुपए। ये एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। कितना आसान था। ये मैं आपको समझाने में टाइम लगता, आपको एक बार समझ में आ गया ना, फिर आप क्वेश्चन कोई सा भी हो, ये चारा का बैल हो, चाहे गायें हो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप कर लोगे। एक बार कॉपी करो। मिटा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं आपको। 6 नंबर आप करोगे। सीट आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, A, B और C, ठीक है। A ने 14,000 रुपये लगाए 8 माह के लिए, 14,000 रुपये। अब पूंजी आ गई आपके पास। टाइम कितना है? 8 महीने के लिए। A ने 14,000 रुपये लगे 8 महीने के लिए, ठीक है। B ने 20,000 रुपये 6 माह के लिए, 20,000 रुपये 6 माह के लिए, टाइम 6 माह। C ने 12,000 रुपये वर्ष भर के लिए आगे दे रखा आपको। देखो B ने 12,000 रुपये वर्ष भर के लिए। यदि वर्ष के अंत में 42,300 रुपये का लाभ हुआ हो, 42,300 रुपये का लाभ हुआ हो, तो बताओ C को A से कितना अधिक लाभ मिलेगा? तो बताओ C को A से कितना अधिक लाभ मिलेगा? अधिक लाभ मिलेगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आप अनुपात निकाल दोगे ना, तो
तो सबका अनुपात आ जाएगा, सबकी यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो सबके अलग अलग लाभ आ जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा, सी का ए से कितना अधिक लाभ हुआ, बिल्कुल बता देंगे। मान लो सी का 10 रुपये हुआ और इसका 5 रुपये हुआ, तो बता देंगे कितना हुआ, 5 रुपये अधिक हुआ। तो सबसे पहला काम क्या है, लाभ निकालना, और उससे पहला काम क्या है, अनुपात निकालना। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले सी और टी करोगे, तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, है ना, ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिखो आप, कि इतना टाइम अपने को एग्जाम में मिलेगा नहीं। सी इंटू टी, सी इंटू टी और सी इंटू टी, समझ गए। 14,000 रुपये 8 माह के लिए, ठीक है। 20,000 रुपये 6 माह के लिए, और 12,000 रुपये वर्ष भर के लिए, वर्ष मतलब 12 माह के लिए। कोई डाउट? अब देखो सबसे पहले जीरो उठा दो, 3 जीरो सब में है, 3 जीरो उठ गए, ठीक है। उसके बाद 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा, तो 2 7 14, 2 3 6 और 2 6 12। कोई डाउट? 2 से और कट रहा है, ये देखो 2 चौक 8, 2 पंच, हाँ 2 से 2 एकम 2 और 0 का 0, 10 आएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 0 का 0, फिर 2 से कटेगा, 2 छंगे 12। कोई डाउट? अब 2 से और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 3 6। हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो भी काटो तीनों में एक साथ कटना चाहिए, ऐसा नहीं 2 में कट रहा है 1 में, तीनों एक साथ कटना चाहिए, तभी ये अनुपात आएगा। अनुपात का नियम है, ये कैसे आता है अनुपात, वो मैंने बता रखा, आप बेसिक क्लास में आप देख लेना। तो सबसे यहाँ पे बचा क्या, 7 दूनी 14, 5 3 15 और 3 छंग 18, ये आपका अनुपात आ गया। कोई डाउट? एक बार वापिस सीख लो अनुपात। अनुपात सीखना नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सिर्फ काटने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। देखो सी आपको दे रखा था 14,000 रुपये, मैंने लिख दिया, 8 महीने के लिए 8 लिख दिया मैंने। बी का 20,000 रुपये था, 6 महीने के लिए मैंने लिख दिया। सी का 12,000 रुपये था, 12 महीने के लिए मैंने लिख दिया। सबसे पहले मैंने 2 का काट लिया, तो यहाँ पे 2 से काटा था, 2 7 14 हो गया, फिर यहाँ से 2 काटा तो 10 आ गया, फिर यहाँ से 2 काटा का 6 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 काटा या 4 आ गया, यहाँ इसका आधा 5 आ गया, और फिर इसका आधा 3 आ गया, फिर 2 से इसको काटा 3 आ गया, इसका 6 और इसका 2 हो गया। कोई डाउट? तो 7 दूनी 14, 5 3 15 और 6 3 18, इन सबको जोड़ो एक बार, कितना आ रहा है, देखो 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 का हासिल गया 1, 1 और 1 2 3 और 4, 47 यूनिट हो गई। वहाँ पे 42,300 रुपये। तो 47 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 42,300 रुपये। क्या मुझे आप 1 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो क्या? बिल्कुल सिंपल है, 42,300 बटा 47। अब 47 का टेबल कैसे याद करें, कैसे इसको डिवाइड करें, बताओ मुझे, क्या हो सकता है क्या, कितनी बार चाहिएगा? देखो ये कैसे पता करें कितनी बार चाहिएगा, इसका बड़ा आसान तरीका मैं बता देता हूं आपको। देखो इधर, ये क्वेश्चन इसलिए लिया आपको ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो 47 का पहले यहाँ पे 1 अंक ले लो, यहाँ पे 1 अंक क्या है, 4 है। ये ऐसे डिवाइड कैसे होता है, ये मैंने बता रखा बेसिक क्लास में, वापस बता देता हूँ। क्योंकि बेसिक क्लास में मैंने यही फोकस किया कि आपको आगे कोई भी चैप्टर में, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो यहाँ पे सारी सॉल्व हो जाए, ठीक है। 4 यहाँ से 1 अंक ले लो, 4 यहाँ पे 1 अंक ले लो, 4, तो 4 में 4 का भाग चला गया एक बार में, लेकिन ये 47 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंक ले लो, यहाँ पे 2 अंक ले लो, तो यहाँ पे 47 और 42, तो ये कम हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 अंक लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 423 में 47 का भाग देख के देखना आपको,
ठीक है, तो मैं ये करूँ कि है ना 4 का भाग पहले 4 में दूंगा तो एक बार जाएगा, एक बार जा नहीं रहा, तो 4 का भाग 42 में देख के देखता हूँ कितनी बार जाएगा। 40 बार, 10 बार जा सकता है, लेकिन 10 बार जाओगे तो 470 हो जाएगा, जबकि 423 ही चाहिए। 10 बार कैसे पता चला? 47 × 10 470। अब एक बार 9 बार देख के देखो, 47 × 9 कितना आएगा? 9 7 63, असल गया 6, 9 चौक 36, 36 और 6 39, यही होगा। 9 7 63, असल गया 6 और 9 छंगे नहीं, ऐसे गलत हो गया। अब देखो वापिस देखो, 9 7 63, असल गया 6 और 9 चौक 36, 36 और 6 42, 423 आएगा। 9 बार जाएगा। बात समझ में आई? ये कैसे हुआ 9 बार? बड़ा अच्छा देखो, 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार ही जा पाया, तो मैंने सोचा कि 42 ले लूँ, तो 42 में 4 का भाग दिया था तो ये 40 बार जाएगा, तो मैं 47 को 10 से गुणा किया, 470 आ गया। ठीक है, अब 470 में सोचा 9 से करूँ, 470 तो ज़्यादा हो गया, 423 चाहिए मेरे को, तो ये 9 से मल्टीप्लाई करा तो 423 आ गया, तो ये 9 बार कटेगा तो 900 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 900 रुपये। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा? इन सब का लाभ आ गया। देखो 14 × 900 पहले का लाभ आ गया, मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो मैं 47 यहाँ से हटा रहा हूँ, एक ही लाभ कितना होगा? 14 × 900, ये मल्टीप्लाई कर देना आप। बी का क्या होगा? 15 × 900 और सी का कितना होगा? 18 × 900। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपसे क्या पूछा उससे आप डायरेक्ट सी को ए से कितना लाभ मिलेगा, सी को ए, बी और सी को ए से कितना लाभ मिलेगा, अपने हिसाब से कितना मिल रहा है? ये 14 या 18 कितना ज़्यादा मिल रहा है? 4 ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 4 यूनिट ज़्यादा मिल रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900 रुपये, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3600 रुपये। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3600 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं आपको? 1 यूनिट की वैल्यू आप बोल रहे हो 900 रुपये, मेरे को 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये 4 यूनिट आया कहाँ से? सिंपल है, सी को ए से कितना अधिक लाभ मिला, अपने हिसाब से सी को 14 और 18, मतलब डिफरेंस कितना है? 4 का, मतलब 4 अधिक मिला है, तो 900 × 4 कितना आएगा? 3600 रुपये। तो आंसर क्या आएगा? 3600 रुपये। कोई डाउट? करो कॉपी। आज के लिए इतना बहुत है, कल पढ़ते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।